नमस्कार, आपका स्वागत है गौरांश एंड गौरांशी क्लासेस में। आज हम जानेंगे भारतीय समाज में शिक्षा की व्यवस्था, यानी कि भारतीय समाज में आज तक शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से रही है। यह प्राचीन काल में, एंशिएंट में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में, ठीक है। सबसे पहले हम प्राचीन काल के बारे में जानेंगे कि उस समय शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की थी, बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, किस प्रकार से बच्चों के मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक सभी ही पक्षों का विकास किया जाता था। चलिए तो जानते हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा, एंशिएंट इंडियन एजुकेशन, यह लगभग 2500 बीसी से 500 बीसी के करीब मानी जाती है। भारतीय शिक्षा लगभग 4000 वर्ष पूर्व ही माना जाता है कि भारतीय शिक्षा का उद्गम 4000 वर्ष पूर्व भी हो गया था। लेकिन हमें वैदिक शिक्षा के बारे में बात करेंगे तो वैदिक काल के आरंभ में होते होते शिक्षा का महत्व मनुष्य समझने लगा था। यानी कि जब वैदिक काल आया तब लोग ये समझने लगे थे कि व्यक्ति के लिए शिक्षा अति आवश्यक है, जिससे कि वह अपना विकास कर सकता है। वैदिक कालीन शिक्षा को ब्राह्मणीय शिक्षा और कुछ ने हिंदू शिक्षा का नाम भी दिया है। बहुत सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने वैदिक शिक्षा को क्या है, ब्राह्मणीय शिक्षा कहा है, कुछ ने इसे हिंदू शिक्षा भी कहा गया है। अब हम जानेंगे ये शिक्षा है क्या। सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि शिक्षा है क्या। शिक्षा का मीनिंग, अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। वैदिक साहित्य में शिक्षा का अर्थ, हम वैदिक शिक्षा को पढ़ रहे हैं इसलिए वैदिक साहित्य के अनुसार सबसे पहले शिक्षा का अर्थ जानेंगे। वैदिक साहित्य में शिक्षा के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया। विद्या, ज्ञान, बोध, विनय और शिक्षा। विद्या संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है जिसका अर्थ है जानना। ऐसे ज्ञान ज्ञा धातु से बना है जिसका अर्थ है जानना। बोध, इसका अर्थ भी है जानना। विनय, विनय प्लस अयब, इसका अर्थ भी है जानना। और शिक्षा, शिक्ष ये भी संस्कृत धातु है, इसका अर्थ भी है जानना। अर्थात जानना, क्या जानना, किसको जानना है और क्यों जानना है, ये सारे प्रश्न कौन देता है, शिक्षा देती है। जानना किसको है, खुद को, क्योंकि जब तक हम शिक्षा के उसमें जानना किसको जानना है, खुद को। अब खुद को कैसे जानेंगे, खुद को हम शिक्षा से जानेंगे। हमारे अंदर अनेकों शक्तियाँ, विकास छुपा हुआ है, अनेकों ज्ञान छुपा हुआ है, अनेक कला, कौशल, सभी चीज़ें हमारे अंदर निहित हैं। इसको हमें निकालने के लिए, इसको हमारे अंदर से निकालने के लिए किसी न किसी क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। और वो क्रिया क्या है, शिक्षा है। शिक्षा के द्वारा हम अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को निकाल सकते हैं। यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, खुद को जानना। किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा। और कैसे जानेंगे, ये एक प्रोसेस होगा, खुद में कितना तब्दीली होगी। शिक्षा के दो व्यापक अर्थ भी हैं। डॉक्टर A.S. अल्तेकर एक बहुत अच्छे इतिहासकार हुए हैं, या आप सोशलॉजिस्ट भी कह सकते हैं। उन्होंने ये बताया है कि शिक्षा के दो अर्थों में बांटा गया है, एक व्यापक और एक सीमित। व्यापक का मतलब होता है विस्तार, चारों तरफ फैला हुआ। सीमित का मतलब एक छोटी जगह तक, एक निश्चित स्थान में। तो व्यापक अर्थ क्या है शिक्षा का, व्यक्तियों को सभ्य और उन्नत बनाना। व्यक्तियों को सभ्य और उन्नत बनाना मतलब कि समाज में किस प्रकार से व्यक्ति को रहना है, किस प्रकार से नहीं रहना है, वह किस प्रकार से अपने आप को समाज में स्थापित कर सकता है, ये सब क्या है, व्यापक अर्थ है। सीमित अर्थ, निश्चित औपचारिक क्रियाएं, जैसे कि सुबह उठकर स्नान करना, सबसे प्रणाम करना, सभी की बात मानना, ये सब क्या है, औपचारिक क्रियाएं हैं, जिनको हमें सीमित एक निश्चित समय में क्या होगा, समझा दिया जाएगा, हम बार बार उसको करने लेंगे। व्यापक अर्थ आज जीवन चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि व्यक्ति का हमेशा सीखता रहता है। ऐसा नहीं है कि उसका सीखना बंद हो जाता है या उसका प्रोसेस बंद हो जाता है, बल्कि वो क्या करता है, हमेशा सीखता रहता है, समय के साथ सीखता रहता है।
समय के अपने अनुसार सीखता रहता है। और औपचारिक में निश्चित समय तक चलती है, मतलब एक टाइम पीरियड निर्धारित किया जाता है कि इतने समय तक शिक्षा होगी। उस समय 25 वर्ष क्या था, इसकी निश्चित अवस्था थी कि 25 वर्ष तक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम से दूर रहेगा, यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम में रहेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा और फिर उसके बाद वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद उसकी व्यापक शिक्षा शुरू हो जाएगी, जिससे कि वह जीवन भर चलती रहेगी। समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब प्राचीन काल में हमने शिक्षा को जान लिया। प्राचीन काल में शिक्षा का अर्थ कुछ और था, आधुनिक काल में कुछ और है, मध्यकाल में इसका शिक्षा का अर्थ कुछ और है। प्राचीन काल में शिक्षा पुस्तकी ज्ञान या जीविकोपार्जन का साधन नहीं था। मतलब पुस्तकी ज्ञान ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल में कि कुछ भी रट लीजिए, किताबों से ज्ञान ले लीजिए, नहीं, या पढ़ना है हमें रोटी पानी मकान इन सब के लिए पढ़ना, ऐसा उस समय नहीं था। बल्कि उस समय क्या था, वह जानने का ही साधन था। मतलब जानने का सेंस किसको? खुद को जानने का साधन था, आत्मा को जानने का साधन था। क्योंकि उस समय आत्मज्ञान पर अधिक बल दिया जाता था। उस समय अपनी स्वेच्छा से राजा महाराजा प्रजा आदि सभी के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा जाता था और वह सभी आत्म शिक्षा आत्म बल उत्पन्न करने वाली शिक्षा पर बल देते थे, जिससे कि उनका मानसिक शारीरिक आर्थिक सभी विकासों में योगदान मिलता था। वो खाली किताबों पे नहीं ज्ञान देते बल्कि व्यावहारिक था। उस समय क्या था? व्यावहारिक था, ठीक है, व्यावहारिक ज्ञान था और साथ ही मनोवैज्ञानिक भी था। मनोवैज्ञानिक भी था क्योंकि मनोवैज्ञानिक इस तरीके से हो गया कि व्यक्ति का जब तक मानसिक रूप से विकास पूरी तरीके से उसको यह विश्वास नहीं दिलाया जाएगा कि ज्ञान उचित है और इसको पाना बहुत ज़रूरी है, तो उसके पहले मन पर नियंत्रण किया जाता था, फिर उसके शिक्षा को व्यवहार में उतारा जाता था या समझाया जाता था। तो अर्थात प्राचीन काल में कैसी शिक्षा थी? आत्मबल पर या खुद को जानने पर बल दिया करती थी। थैंक यू सो मच। हम आगे इसका भाग दूसरे पार्ट में देखेंगे।